क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.1 आज हम देखने वाले हैं। और ये चैप्टर में से जो 25% रिड्यूस हुआ है इस सिलेबस में से, लेकिन इस चैप्टर में से कोई पॉइंट रिड्यूस नहीं हुआ है। मीन्स आपको होल चैप्टर कंप्लीट आपको पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेंगे। उसमें से एक्टिविटी दी है आपको एक फर्स्ट, हमें वहाँ पे ये देखना है कि टर्म किसे कहते हैं, मतलब ये जो टर्म्स है ये क्या होती है। तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस आर गिवन बिलो, शो दैट द पोजीशन ऑफ द टर्म्स बाय T1 T2 और T3, ये हमें पोजीशन बतानी है। तो कोई भी एक सीक्वेंस ले ले अगर हम, जैसे ये 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, दीज आर ऑल कॉल्ड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अभी सीक्वेंस की टर्म है तो इनकी पोजीशन है। नाउ फर्स्ट this position is called T1 position, this position is T2 position, मीन्स टर्म की जो नंबर होगा वही उसकी पोजीशन होगी। लाइक दिस, ये एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं और समझ लेते हैं कि टर्म की पोजीशन कहते किसे हैं। तो दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3 एंड ऑल्सो दिस इज T4। Here 7 7 7 all the terms are 7 like terms, therefore T1 is equal to 7, T2 is also equals to 7 and T3 is also 7. Here T1 equals to -2, then T2 equal to -6 and T3 equals to -10. सिंपल टर्म्स समझ में आ गई होगी। दीज आर दी पोजिशंस ऑफ दी टर्म्स। कोई भी सीक्वेंस की टर्म्स हो, अगर हम कोई भी सीक्वेंस ले रहे हैं तो ये होगी सीक्वेंस और ये टर्म्स की पोजीशन T1 T2 T3 एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज टू फाइंड दी ब्रैकेट्स। यहाँ पे जो बॉक्स दिए हैं ब्लैंक बॉक्स, उसे हमें कंप्लीट करना है यूजिंग दिस सीक्वेंस। हियर देखिए यहाँ पे रिलेशन ऐसा दिया है कि यहाँ 1 है और नेक्स्ट है 4। तो 1 मीन्स +3 कर रहे हैं, देन वी गेट 4। अगेन 4 में +3 करोगे तो 7 मिलेगा, फिर अगेन 3 प्लस करोगे 7 में तो 10 मिलेगा, तो 10 में फिर 3 प्लस कर रहे हैं हम तो हमें 13 मिलेगा, एंड 13 में अगेन हम प्लस करेंगे 13 + 3, देन वी गेट 16। मीन्स यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस जो है इनकी चेंज डिफरेंस आ रहा है वो 3 3 का आ रहा है। अगेन 6 के बाद 12 है तो रिलेशन क्या हो गया, 6 + 6 = 12। फिर मीन्स यहाँ 6 ऐड किए तो नेक्स्ट में भी हम अगर 6 ऐड करें तो 18 मिलेगा, देन 6 ऐड करें तो 24, देन 6 ऐड कर रहे हैं तो 30, मतलब यहाँ पे 24 + 6 मीन्स 30, देन अगेन हम 30 में 6 प्लस करोगे देन वी गेट 36। ऐसे हमें सीक्वेंस मिल रही है, मीन्स यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है किसका, 6 का। अगेन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं ऐसे 3 + 0 3 3 + 0 3 0 0 ऐड करते चले गए अगर हम, तो हमें सेम सीक्वेंस मिलेगा। तो ये हो गया सेम सीक्वेंस के लिए। यहाँ मल्टीप्लाई करके बनाएंगे और यहाँ पे हम -0.5 ऐड करके यहाँ पे हम ये सीक्वेंस तैयार करेंगे। ओके, तो जैसे कि है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो आगे का सीक्वेंस आ जाएगा 4 क्यूब 5 क्यूब 7 क्यूब। तो यहाँ आपको सिर्फ ये बताना है कि जब फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर जब चेंज हो रहा है तो उसमें कोई एक रिलेशन होता है, कहीं मल्टीप्लिकेशन का, कहीं कुछ नंबर सेम नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ऐसे सीक्वेंस आगे बनती है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर प्रैक्टिस सेट 3.1। हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर AP? इफ़ दे आर AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमने अभी तक जो एग्जाम्पल लिए हैं उसमें ये बताना रह गया आपको कि AP किसे कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब एक सीक्वेंस का डिफरेंस अगर सेम आए तो वो सीक्वेंस को, उस प्रोग्रेशन को कहते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिंपल सा था। अभी जो हमने इससे पहले बताया कि अगर डिफरेंस कैसा है, सेम आ रहा है 3 3 3, दीज आर ऑल दी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डिफरेंस सेम है मीन्स एग्जाम्पल जो अपना सीक्वेंस दिया है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। नाउ लेट्स वी हैव टू चेक द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन AP और नॉट। तो ये अब पहले टर्म का नेम दे देते हैं हम। अब सीक्वेंस AP में है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी देखना है हमें, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन से ही देखते हैं। हियर फर्स्ट जो हम ले वो देख रहे हैं, इनकी पोजीशन का नेम दे दें हम। T1 = 2, T2 = 4, T3 = 6 and T4 = 8 and so on. Now we have to find this the difference are same or not. तो डिफरेंस अगर सेम देखना है हमें तो हमें करना है T2 - T1 = 4 - 2 = 2. Now next sequence T3 - T2
is equals to T3 is 6, 6 minus 4 equals to 2. And next is T4 minus T3, that means 8 minus 6 equals to 2. Here difference are same, therefore these sequence are in AP. यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये जो है डिफरेंट सीक्वेंस है वो AP है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है. कॉमन डिफरेंस इज 2 इज इक्वल्स टू 2 क्योंकि AP में है. नाउ सेम ईयर, अब हम इसे फाइंड आउट करेंगे सेकेंड नंबर. तो सेकेंड नंबर में जो सीक्वेंस आ जाएगा तो फिर से हम टर्म्स की पोजीशन दे देंगे. 2 T2 इक्वल्स टू 5/2, T3 इक्वल्स टू 3, T4 equals to 7/3. Now we have to find the difference. For finding difference we have to minus terms. आगे से पीछे हमें इन दोनों की क्या करनी है, माइनस करनी है. देन 5/2 माइनस 2, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया. इसके पॉन में कुछ नहीं है, मीन्स क्या होता है, 1 होता है, और ऐसे प्रॉब्लम को हम क्रॉस करते हैं. देन 5 माइनस 4/2 इज इक्वल्स टू 1/2. अगेन T3 माइनस T2 अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो T3 है 3, 3 माइनस 5/2. अगेन 3 के अपॉन में कुछ नहीं, मीन्स क्या है, 1 है, और यहाँ क्रॉस होगा. देन वी गेट 6 माइनस 5/2, दैट मीन्स 1/2. एंड T4 माइनस T3, दैट मीन्स 7/3 माइनस 3, वी गेट 7 माइनस T4 माइनस T3, दैट मीन्स 7/3 माइनस 3, we get 9, 7 minus 9/3, and here this become -2/3. अब यहाँ डिफरेंस जो है ये चेंज हो गया, यहाँ 1/2 मिला, यहाँ 1/2 मिला, बट यहाँ -2/3 है. दैट मीन्स दीज सीक्वेंस आर नॉट इन AP. अब वो AP में नहीं है तो कॉमन डिफरेंस भी नहीं मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे इट्स नॉट AP नहीं है, इट इज़ द सीक्वेंस आर इन AP. ऐसे ही हमें सभी के सीक्वेंस जो है ये 1 बाय 1 फाइंड आउट करने हैं. अब थर्ड वन ले लेते हैं. नाउ थर्ड, -10 मीन्स T1 इज इक्वल्स टू -10, T2 equals to -6, T3 equals to -2, and T4 equal to 2. Now we have to find the common difference. Then T2 minus T1, that means -6 minus -10. यहाँ माइनस के लिए ब्रैकेट्स को याद से आप अच्छे से लिखे. Then this -6, this minus get plus, -6 plus 10 equals to 4. Then next T3 minus T2, then -2 minus -6, then -2 plus 6 equals to again 4. T4 minus T3, that means 2 minus -2 equals to 4. Here common difference is 4. Once difference same है, therefore sequence is in are in AP. There and common difference is, and its common difference is 4. Okay. Now fourth one, T1 equals to 0.3, T2 equals to 0.33, T3 equals to 0.333, and so on. Simple. Again we have to find the difference. Then T2 minus T1 equals to 0.33 minus 0.3. तो इसको अगर हम माइनस करो अगर आप, तो वी गेट 0 minus 0.3. And then T3 minus T2, that means 0.333 minus 0.33, then we get 0.003. then the common difference is not same, therefore it is not in AP. Okay, now next यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको. फिफ्थ वन, T1 equals to 0, T2 equal to -4, T3 equals to -8, T4 equal to -12. Then common difference, T2 minus T1 is equals to -4 minus 0 equal to -4, T3 minus T2 is equals to -8 minus -4 equals to
again minus 4 because this minus minus get plus, minus 8 plus 4 means minus 4, and t4 minus t3, that means minus 12 minus minus 8, this minus minus is plus, minus plus minus equals to minus 4. Again common difference is same, therefore it is in AP. होप कि आप प्रॉब्लम समझ में आ रहे होंगे. सिंपल है, बस हमें डिफरेंस निकालना आना चाहिए. डिफरेंस निकालना आ गया हमें अगर, तो हम इजीली कोई भी इक्वेशन टर्म्स की कंडीशन पता कर सकते हैं. नाउ सिक्स्थ वन, t1 इज इक्वल्स टू -1/5, t2 इक्वल टू -1/5, t3 इक्वल टू -1/5. सेम है तो डिफरेंस जो है वो सेम ही आएगा. ऑब्वियसली इसकी जो सीक्वेंस है वो सेम ही है. तो t2 माइनस t1 अगर हम करें तो हम मिलेगा -1/5 माइनस -1/5, दैट मीन्स इक्वल टू 0. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. तो t3 माइनस अगर t2 कर रहे हैं हम, अगेन -1/5 माइनस -1/5 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर डिफरेंस इज सेम कांस्टेंट नंबर है, तो ये भी AP में रहेगा. 7, 3 मीन्स t1 equals to 3, t2 equal to 3 plus root 2, t3 equal to 3 plus 2 root 2, and t4 equals to 3 plus 3 root 2. यार थोड़ा रूट देख के ही बच्चे डर जाते हैं कि कॉम्प्लिकेशन आ गया, लेकिन इतना हार्ड नहीं है, सिंपल है. बस वैल्यू पुटअप कीजिए आप. यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 2 माइनस t1 की वैल्यू है 3, तो प्लस 3 माइनस 3 गेट कैंसल, रिमेनिंग रूट 2. t3 माइनस t2, दैट मीन्स t3 की वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, यहाँ माइनस साइन होने की वजह से ब्रैकेट बंद करेंगे हम, t2 की वैल्यू है 3 प्लस रूट 2, दैट मीन्स 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3, और ये माइनस प्लस माइनस रूट 2. अगेन प्लस 3 माइनस 3 कैंसल, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, मतलब यहाँ पे 2 रूट 2 है और यहाँ एक ही रूट 2 है, तो बचेगा कितने रूट 2, ओनली 1 रूट 2 बचेगा. एंड नेक्स्ट t4 माइनस t3, t4 कितना है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस t3 कितना था 3, प्लस का हो जाएगा या माइनस 2 रूट 2, दैट मीन्स प्लस 3 माइनस 3 कैंसल, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस करोगे तो आखिरी में बचेगा आपको रूट 2. मतलब डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हो गया रूट 2, और सीक्वेंस जो है ऑलरेडी AP में है क्योंकि डिफरेंस कैसा है, सेम है. ओके, नाउ लास्ट वन, 8th, t1 इज इक्वल्स टू 127, t2 इक्वल टू 132 एंड t3 इक्वल्स टू 137. आई थिंक ये लास्ट प्रॉब्लम आप खुद प्रैक्टिस के लिए हम छोड़ देते हैं, इसे सॉल्व कीजिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए और AP में है या नहीं है. नाउ प्रैक्टिस सेट 3.1 का सेकंड क्वेश्चन. हियर राइट एन AP whose first term is A and common difference is D in each of the following. आपको एक सीक्वेंस फॉर्म करनी है जिसकी हमें फर्स्ट पोजीशन A गिवन है और D डिफरेंस पता है. तो अगर ऐसा कुछ रहेगा कि हमें सीक्वेंस हमें बनानी है जिसका फर्स्ट टर्म हमें पता है और डिफरेंस पता है, तो हम क्या करोगे, अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि पहले तो फर्स्ट हमें गिवन लिखना है. गिवन जो है वो है A इज इक्वल्स टू 10 एंड डिफरेंस जो है वो 5 है. दैट मीन्स A इज़ नथिंग बट t1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 10. अब हमें t2 निकालना है, तो t2 निकालने के लिए जो t1 होता है उसी में डिफरेंस आपको ऐड करना है, मीन्स t1 प्लस d, दैट मीन्स 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15. t2 की वैल्यू आ गई आपकी 15. ऐसे ही हमें t3 फाइंड आउट करना है. t3 इज इक्वल्स टू t2 और जो डिफरेंस रहेगा वो, तो t2 की वैल्यू थी 15 प्लस 5, दैट मीन्स 20, एंड t4 इज इक्वल्स टू 20 मीन्स t3 plus d, that means 20 plus 5 is equals to 25. Therefore sequence is, या फिर AP is 10, 15, 20
25 एंड सो ऑन। अगर 5 ऐड करते जाएंगे तो ये हमारी सीक्वेंस रहेंगी एपी की। सिंपल है, बस हमें जो डिफरेंस है वो फर्स्ट टर्म में ऐड करके सेकंड टर्म में मिलेगी, सेकंड टर्म में ऐड करोगे तो थर्ड टर्म, थर्ड में ऐड करोगे तो फोर्थ, तो डिफरेंस हमारी इस सीक्वेंस में मिल जाएगा आपको। तो अभी हमने इससे पहले ही बताया कि एपी किसे कहते हैं, जब डिफरेंस सेम होता है। जब सेम डिफरेंस हम ऐड करोगे तो आपकी सीक्वेंस आपकी तैयार हो जाएगी। ऐसे सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में T1 की वैल्यू मीन्स A इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू -3 हो गया है एंड डिफरेंस 0 है, सिंपल। देन T2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, T1 प्लस D मीन्स -3 प्लस 0 इक्वल्स टू -3। T3 इक्वल्स टू हियर T2 प्लस D दैट मीन्स -3 प्लस 0 इक्वल्स टू -3। तो जब डिफरेंस ही 0 का है तो जो AP फॉर्म होगा इससे तो वो हो जाएगा -3 -3 -3 एंड सो ऑन। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। A is equals to T1 equals to -7 and D is equals to 1/2। then here T1 तो मिल गया हमें, तो T2 क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस इट्स डिफरेंस, देन -7 प्लस 1/2। नाउ क्रॉस इट, इसके अपॉन में कुछ नहीं मीन्स 1 होता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये बनेगा -14 प्लस 1/2 इक्वल्स टू -13/2। ये T2 मिला है हमें। देन T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस D, देन T2 इज -13/2 प्लस 1/2, बेस सेम है। देन -13 प्लस 1 दैट मीन्स -12/2, देन दिस गेट कैंसल, तो ये हो जाएगा -6। ऐसे ही T4 मिल जाएगा हमें, T3 प्लस 1/2 दैट मीन्स मतलब डिफरेंस जो रहेगा तो -6 प्लस 1/2 दैट मीन्स -12 प्लस 1/2, तो -11/2। therefore AP is -7 -13/2 -6 -11/2 एंड सो ऑन। तो इसी तरह हमारे जो बाकी नंबर्स है ये आपको सॉल्व करना है। सिंपल, आपको यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है तो डेसिमल में से भी आप माइनस प्लस कर सकते हो। तो ये जो 3 एग्जाम्पल्स है लास्ट के, ये आपको ट्राई करने हैं। सिंपल है, बस आपको डिफरेंस जो है ये फर्स्ट जो पहली वाली टर्म है उसमें ऐड करते चले जाना है और आपका जो टर्म सीक्वेंस है ये मिल जाएगा। ओके, नाउ लास्ट एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन नंबर 3। बस फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो हमने स्टार्टिंग में जो एक एक्टिविटी के बाद जो एग्जांपल लिए हैं कि कैसे डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो वही सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। आप फर्स्ट टर्म फाइंड द फर्स्ट टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, और कॉमन डिफरेंस वो कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको पता है कि आप इसका क्या करने वाले हो, डिफरेंस करने वाले हो, मतलब फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो होप कि आप जो एग्जाम्पल हमने बताए वो समझ में आ गए होंगे। उसी के बेस्ड ये भी करना है आपको। एक एग्जाम्पल हम बता देते हैं, सपोज सेकंड वाला ले लेते हैं हम। सेकंड एग्जाम्पल, हियर T1 इक्वल टू 0.6, T2 इक्वल्स टू 0.9, T3 इक्वल्स टू 1.2 एंड T4 इक्वल्स टू 1.5। नाउ T2 माइनस T1 अगर हम करें तो हमें मिल जाएगा 0.9 माइनस 0.6 दैट मीन्स 0.3। ऐसे ही T3 माइनस T2 अगर हम कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 1.2 माइनस 0.9 मीन्स अगेन 0.3। तो डिफरेंस हो गया आपका 0.3 और फर्स्ट टर्म हो गया आपका 0.6। हियर A इज इक्वल्स टू 0.6 एंड D इज इक्वल्स टू 0.3। अब बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि डिफरेंस दिया है, टर्म निकालनी है तो ऐड करना है, और डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो दोनों टर्म की आपको माइनस करनी है। ठीक है, मीन्स अगर ऐसा रहता है कि जब हम सेकंड टर्म फाइंड आउट करते हैं तो इक्वल टू होता है D। अगर आपको टर्म निकालनी है तो ये -T1 उधर चला गया तो ये +T1 हो जाएगा। ये बस ये रिलेशन आपको याद रखना है। डिफरेंस दिया नहीं मालूम करना है तो ये वाला फार्मूला, और अगर पता करना है टर्म्स तो ये फार्मूला। ठीक है, तो ऐसे हमारा 3.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 के एग्जाम्पल्स देखेंगे।